एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जगह पर कुछ सिपाही लोग खाना खा रहे थे कि तभी लीनी भी उनके पास आकर उनके खाने के साथ ही उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए काफी खुश दिखाई दे रहा था। कि फिर उन्हें कुछ के आने के घोड़ों की आवाज सुनाई देती है, तो इस आवाज के साथ ही वो सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं ताकि अगर वो दुश्मन की आर्मी हो तो उन पर अटैक करके उनका काम खत्म किया जा सके। लेकिन बाद में उन्हें मालूम होता है ये तो उनकी अपनी आर्मी के ही लोग हैं कि उसके अंकल भी वहां पर आ गए थे, और अंकल भी उसे ये बताने लग जाते हैं कि कुछ रिबल्स ने मिलकर महल का तख्ता पलट दिया है और हमारे इस वक्त किंग मारे जा चुके हैं। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को मार भी दिया और काफ़ी सारे लोगों को बंदी भी बना दिया है, और बंदी बनने वाले लोगों में लीनी के डैड भी शामिल थे। जैसा कि बाकी सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो अब से लीनी इस ग्राउंड का प्रिंस बनने वाला है। लीनी उनकी ये बात सुनने के साथ उन्हें यही कहने लग जाता है, लेकिन मुझे तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हो सकता है कि योर हाइनेस अभी तक जिंदा हो और वो तख्ता उन्हीं के पास हो। उसके अंकल भी यही कहने लग जाते हैं कि जिस लड़के की तुम बात कर रहे हो उसकी उम्र काफ़ी थोड़ी है, तो हमें नहीं लगता कि वो प्रिंस बनने के लायक है, तो इसलिए आपको ही प्रिंस बनना चाहिए और सारे मुल्क की बागडोर संभालना चाहिए, दुश्मन आते ही होंगे। और अंकल पी के इतना ज़्यादा इसरार करने के बाद अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो आर्मी को लीड करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक म्यूजिक हॉल में देखते हैं, और वहीं पर लीनी अपने जनरल के साथ बैठा हुआ आगे की प्लानिंग बना रहा था। तो जनरल उसे यही बताने लग जाता है कि हमारी आर्मी के पास अब इतना खाना नहीं बचा कि हम उन्हें खिला सकें और आगे जंग में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें काबिल बना सकें। तो इस पर वो आगे बताने लग गया था कि इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आने के बाद ही हम कुछ प्लान बना सकते हो। यहाँ पर एक पीसी नामी बंदा आने वाला है, हम लोग उससे कुछ खाना वगैरह छीन लेंगे और जो कि अपनी आर्मी को खिलाने के लिए काफ़ी रहेगा। और इसी के साथ ही फिर वो एक जगह पर जाकर छुप जाता है जहाँ पर वो पीसी पर नज़र रख सकता था, कि तभी उसे वो नज़र आ जाता है, जिस पर वो ये कहने लग गया था कि तुम जल्दी से जाकर जनरल को इसके बारे में बता दो। और म्यूजिक हॉल में जब यूही अपनी परफॉर्मेंस खत्म करती है, तो सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस पर उसे दाद देने लग जाते हैं। फिर एक बंदा आगे बढ़ता है जो कि उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता था, तो ये देखने के साथ ही जनरल बीच में टांग अड़ा देते हैं। वो नहीं चाहते थे कि यूही उनके साथ चली जाए। इसी साथ ही उन लोगों में आपस में भगदड़ मच जाती है, आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। और उधर हम पीसी को देखते हैं जो कि मजे से बैठा आराम कर रहा था। उसे पता था कि यूही अभी यहाँ पर आ जाएगी और वो आकर उसके लिए म्यूजिक प्ले करेगी। वो उसी का वेट कर रहा था कि इतने में लीनी भी वहाँ पर पहुँच जाता और उसके साथ कोई भी वहीं पर मौजूद थी। वो दोनों ही उस पर अटैक करना चाहते थे। इससे पहले कि अटैक करते ऊपर से यूही आ जाती है और दोनों ही तालाब में गिर जाते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं लेकिन फिर भी चुप रहने का इशारा करते हैं। और बाहर एक जनरल जवान आ जाता है, वो भी पीसी के मिलने के लिए वहां पर आया था। और पीसी का मैनेजर जब उससे मिलने से मना कर देता है, तो इस पर एक लड़का आगे बढ़कर उसे थप्पड़ दे मारता है, क्योंकि उनका मिलना उससे जरूरी था। पीसी और यूही बैठकर आपस में बातें कर ही रहे थे कि पानी के अंदर अब वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। ज्यादा देर वहां सांस रोक कर नहीं रख सकते थे कि इसी के साथ ही दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं। वो दोनों यही बहाना बनाते हैं कि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए दोनों यहाँ पर आ गए। उसी के साथ ही दोनों उसके रूम से बाहर आ गए थे। उन दोनों के जाने के बाद ही युआन आ जाता और वो पीसी को ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी जगह को छोड़कर यहाँ पर रहो, और अपने गार्ड्स को कहता है इसे पकड़ कर साथ लेकर चलो। लीनी ही और कोई जो से उस रूम से बाहर आए थे, तो दोनों एक दूसरे के साथ आपस में फाइट करने लग जाते हैं। उनकी ये फाइट काफ़ी देर तक इसी तरह चलती रहती है कि तभी कोई के दोस्त वहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए पहुँच आए थे। तो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर लीनी का भी दोस्त भी आ जाता है। लीनी का दोस्त और कोई के दोस्त फिर आपस में फाइट करने लग जाते हैं। अब ये लड़ाई काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। लीनी के दोस्त को चोट लगने वाली थी, उसके ऊपर दूसरे लोग हाईवे पड़ रहे थे, तो उनकी हेल्प करने के लिए लीनी वहाँ पर पहुँच जाता है। लीनी उसकी हेल्प कर रहा था और लेफ्टिनेंट ही के पास अच्छा मौका था कि वो अपने बंदे के साथ वहाँ से भाग जाती है। लीनी फिर जाकर जब अपने बंदों से मीटिंग करता है, तो उसके पास वही सुई थी जिसका इस्तेमाल ही ने उसके ऊपर किया था। इससे ये बात मालूम हो गई थी कि वो कोई फैमिली से बिलोंग करती है। और जहाँ पर उन्होंने स्टे किया था वहाँ पर लेफ्टिनेंट ही भी आई हुई थी। उनके रूम्स आसपास ही थे।
जैसा कि दोनों का ही पीसी को पकड़ने का प्लान कैंसिल हो चुका था, तो वो दोनों एक और प्लान बनाते हैं कि कल किसी न किसी तरीके से पीसी को ज़रूर पकड़ा जाए। और इतना ही नहीं, लेफ्टिनेंट ही का ये भी प्लान था कि जो कि योर हाइनेस का ग्रैंडसन खो चुका है वो उसे हासिल करेगी, इससे कोई फैमिली की वहाँ पर रेपुटेशन बढ़ जाएगी और लीनी की रेपुटेशन कम हो जाएगी और वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकती थी। जैसा कि रात का वक्त हो चुका था, लेनी रूम से बाहर आने के बाद अपने को कपड़े धोने लग जाता है, तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई है। वो एक डंडा उठा लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट ही थी और दोनों फिर एक दूसरे पर अटैक करने लग जाते हैं। और इसी फाइट के दौरान ही लीनी लेफ्टिनेंट ही के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहता था कि तभी ही वो उसे कुएं में गिरा देती है, लेकिन वो रस्सी को पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो पानी में नहीं गिरता। लीनी के कुछ साथी लोग वहां पर आ जाते हैं, तो इसलिए लेफ्टिनेंट ही को उसे छोड़कर जाना पड़ जाता है। जैसा कि उसका दोस्त बाव वहां पर आ चुका था, तो वह फिर उसे कुएं से बाहर निकाल देता है। और अगले दिन हम फिर पीसी को देखते हैं जो कि खाना लेकर यूई के पास पहुंच जाता है ताकि वो दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट कर सकें। लीनी भी अपने कुछ लोगों के साथ वहां पर आ जाता है और वो ये कहने लग जाता है कि पीसी कहाँ पर है। जब पीसी को पता चलता है कि कुछ लोग उसकी तलाश में वहां पर आए हैं, तो वो छुपने की जगह ढूंढने लग जाता है। वो छुपते छुपाते जैसे रूम से बाहर निकलने लगता है कि तभी लीनी के बंदे उसे पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाता रहता है कि तुम लोग कौन हो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, लेकिन लीनी उसे कुछ भी नहीं बताता। अब फिर उसे साइड पर ले जाकर टॉर्चर करने लग जाते हैं ताकि उससे पास ले सके। इसी पास की मदद से वो लोग फूड सप्लाई चेन तक पहुंच सकते थे, लेकिन बाद में उन्हें मालूम होता है कि उसके पास तो उसका पास है ही नहीं, वो तो गुम हो चुका है। और जैसे कि लेफ्टिनेंट ही भी एक जगह पर पहुंच गई थी ताकि वो भी फूड सप्लाई को हासिल कर सके। जब इसके बारे में लीनी को पता चलता है, तो वो ये कहने लग जाता है कि हो सकता है कि इससे हमारे लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाए। और लीनी के प्लान के मुताबिक उसने पीसी को जनरल के पास भेज दिया था ताकि उसे जाकर बचा सके कि उसका पास गुम हो गया और उनकी फूड सप्लाई पर कोई हमला करने वाला है। तो जनरल तेजी से अपनी फूड सप्लाई के पास पहुंचने की कोशिश करता है ताकि उस हमले से अपने लोगों को बचा सके और अपने खाने को बचा सके। तो हम लीनी को देखते हैं जो कि बैंगजो के किले की दीवार के ऊपर बैठा हुआ था। तभी ही लेफ्टिनेंट ही खाने के साथ वहां पर पहुंच जाती है। अब दरवाज़ा आगे से बंद था और पीछे से उसे भी मालूम था कि जनरल लोग लगे हुए हैं और उसके साथ कुछ सिपाही भी हैं। तो अगर उनसे बचना है तो उन्हें वैंगजू सिटी में जाना होगा और लीनी की हेल्प लेना होगी। वो इसके रिलेटेड उससे बात करने वाली थी कि तभी साइड से एक बंदा आ जाता, तो ये कहने लग जाता है कि हमारे बंदे आ चुके हैं। तो तभी ही वो अपने सारे खाने के साथ ही एक साइड पर चल देती है और यह देखते साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ लीनी थोड़ा सा हैरान हो गया था। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।